नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र उनमें से जो कि 4 प्रकार के हैं, उनमें से हमने एक प्रकार जो था राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों का तत्वाद्य यंत्र, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। इस तत्वाद्य यंत्र के बाद हमारा सेकंड आता है सुशीर वाद्य यंत्र। जिन लोगों ने तत्वाद्य यंत्र वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो भी जाकर देख ले ताकि टॉपिक पूरा आसानी से समझ आ सके। तो दोस्तों, तत्वाद्य यंत्र हमारा कंप्लीट हो चुका है पिछली वीडियो में। जिसने नहीं देखी है वो भी जाकर देख ले। और ये सुशीर वाद्य यंत्र जो है, आज हम इनको पढ़ेंगे। इनको ट्रिक के माध्यम से इनके सभी नामों को याद रखेंगे और जो मेन क्वेश्चन इनसे बनते हैं उनको भी हम आज यहाँ देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए हम सुशीर वाद्य यंत्रों को याद करने का एक छोटा सा तरीका देख लेते हैं, जिसको आप ट्रिक भी बोल सकते हैं। और सुशीर वाद्य यंत्र किन्हें कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, तत्, सुशीर, घन और वितत वाद्य यंत्रों में जो है अंतर मैंने बताया था कि तत्वाद्य यंत्र जो होते हैं वो तार के माध्यम से बजाए जाते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र जो होते हैं वो फूंक के माध्यम से बजाए जाते हैं। और वितत वाद्य यंत्र जो होते हैं वो चमड़ा मटकर तैयार किए गए वाद्य यंत्रों को जो है वितत वाद्य यंत्र या अवनद्य वाद्य यंत्र कहा जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो घन वाद्य यंत्र होते हैं, घन वाद्य यंत्र मतलब दो धातुओं के आपस में टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है अगर, तो वो घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। आइए दोस्तों, हम बात कर रहे थे सुशीर वाद्य यंत्र की। सुशीर वाद्य यंत्र, इस श्रेणी में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं उनकी आप ट्रिक देख लीजिए। इस ट्रिक के माध्यम से आपको सभी सुशीर वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे एक ही लाइन में। तो जो ट्रिक है वो हमारी ये है कि तुम बांस से सीना बनाओ। क्या करो? तुम बांस से सीना बनाओ। किसको? बीबी को। मोना, ये मोना ऐसे लिखना है, पर ये ध्यान रखना इतना सा बस कि बीबी को मोना कहां पे बुलाएगी? शहनाई में। शहनाई में बुलाएगी। तुम बांस से सीना बनाओ। बीबी को जो है मोना शहनाई में बुला लेगी। तुम्हारा बीवी से अभी कोई काम नहीं है, उससे उसके चाले मत लगो तुम। वो शहनाई में आ जाएगी, मोना बुला के ले आएगी उसे। क्या? तुमसे देखना इधर आ जाएगा तुहरी। फिर म से आ जाएगा मशक। ये हमारे वाद्य यंत्रों का नाम है, ध्यान रखना दोस्तों। तुहरी, मशक। फिर बांस आ जाएगा बांसुरी। फिर स से आ जाएगा हमारा सतारा। सी से आ जाएगा सिंगी। और ना से आ जाएगा नारायणी। क्या आ जाएगा ना से? नारायणी। इसके बाद नेक्स्ट देखना, बी। तो पहले बी का मतलब तो हो गया बीन, दूसरे बी का मतलब हो जाएगा बुंगल। फिर को का हो जाएगा कर्णा। मो से हो जाएगा मोर चंगा। एन से हो जाएगा नड़। और ए से हो जाएगा अलगोजा। और शहनाई का शहनाई है ये एक शहनाई जो वाद्य यंत्र आ जाएगा, उसमें इसको अलग से लिखने की कोई जरूरत है नहीं। देखिए दोस्तों, तुमसे तुहरी, मशक, बांसुरी, सतारा, सिंगी, नारायणी, बीन, भुंगल, कर्णा, मोरचंगा, नड़,
अलगोजा और शहनाई, ये सभी वाद्य यंत्र जो है ये सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब ये जितने भी वाद्य यंत्र है ये फूंक के माध्यम से बजाए जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ इसको रट भी लीजिएगा। अब भी रट लोगे तो काम आ जाएगा, बाद में आप भूल भी सकते हो, इसलिए अभी के अभी इसको रट लीजिएगा। उसके बाद हम इनको देखेंगे कि कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का होता है। इनमें से जो जो भी मेन मेन क्वेश्चन बनते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं और एक एक वाद्य यंत्र के बारे में आपको बता देता हूं। जो भी एक एक दोनों बातें इनके बारे में जो है खास जो पूछी जाती है एग्जाम्स में इन वाद्य यंत्रों के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से अगर आए तो वो गलत ना हो। तो पहला जो हमारा वाद्य यंत्र था वो था तुहरी। तुहरी तुहरी वाद्य यंत्र जो होता है दोस्तों, ये कुछ इस टाइप का होता है। इस टाइप का ये कोई वाद्य यंत्र होता है तुहरी। इधर से फूंक देकर बजाया जाता है इसे। इसको बाकिया भी कहते हैं। क्या? इसको बाकिया भी कहते हैं। और इसको जो है कहाँ पे प्रयोग किया जाता है और किस चीज का बना होता है ये? तो ये या तो लोहे का बना होगा या पीतल का बना होगा। लगभग सभी वाद्य यंत्र लोहे या पीतल के ही बने हुए होंगे। इसमें सुशीर वाद्य यंत्र में लोहे या पीतल का बना होता है। और इसका जो प्रयोग है वो प्रयोग किया जाता है रण क्षेत्र में। रण क्षेत्र में या युद्ध क्षेत्र में। कहां पे? युद्ध क्षेत्र में या रण क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसा होता है तुहरी? ये आपके सामने है। इसके आगे हम बात करें मशक की। तुहरी के बाद हमारा अगला वाद्य यंत्र है मशक। मशक किस टाइप का होता है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। मशक जो है ये तो इधर से फूंक देने की जगह होगी। मशक क्या है कि मशक जो है ये बकरे की खाल में बना होता है। ये बकरे की खाल के अंदर फूंक दिया जाता है कुल मिला के, जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होती है। मशक इस प्रकार का होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग जो है वो भेरू जी के मंदिरों में किया जाता है। भेरू जी के मंदिरों में प्रयोग। ठीक है दोस्तों, मशक का प्रयोग भेरू जी के मंदिरों में किया जाता है। ये बकरे की खाल का कहेगा बकरे की खाल का बना होता है। बकरे की खाल का बना होता है मशक, जिसका प्रयोग भेरू जी के मंदिरों में किया जाता है। और जो तुहरी जो है जिसको बाकिया भी कहा जाता है, जो लोहे या पीतल का बना होता है, इसका प्रयोग जो है रण क्षेत्र में या युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। इसके आगे हम बात करेंगे तुहरी और मशक के बाद बांसुरी। बांसुरी की बात हम कर लेते हैं दोस्तों आगे। बांसुरी को लगभग आप सभी लोग जानते होंगे। बांसुरी में 7 स्वर होते हैं, भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो इसके बारे में तो कुछ ज्यादा चीज बताने की जरूरत है नहीं आपको। बांसुरी आप सभी लोग जानते हैं कि बांसुरी कैसी होती है। ये बांसुरी होती है जिसमें 7 स्वर होते हैं। अब ये बांसुरी जो है कितने स्वर होते हैं इसमें? 7 स्वर होते हैं इसमें। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बांसुरी जो है किससे संबंधित है? तो भगवान कृष्ण से संबंधित है। ये भी आपको पता ही है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित। इसके बाद हम बात करें कि जो प्रसिद्ध बांसुरी वादक जो है, ऐसे इसके प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे एग्जाम्स में कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है, जिनके नाम पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि निम्न में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है। तो 2 लोगों के मैं आपको नाम यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। एक तो है हरि प्रसाद चौरसिया। कौन है? एक तो हरि प्रसाद चौरसिया। और एक नाम और मैं बता रहा हूं आपको,
जो कि ध्यान रखने लायक है, पन्नालाल घोष। इन दो नामों में से कोई सा भी नाम एग्जामिनर दे देता है, या ऐसा भी कर लेता है कभी कभार, क्वेश्चन इस प्रकार से बनाता है, दोनों नाम देके और ये पूछ लेता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, और या फिर ये पूछ लेते हैं कि किस वाद्य यंत्र को बजाने में सक्षम है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन इन दोनों के नाम से आ सकता है। तो दोनों के नाम को रट लीजिएगा कि ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। क्या है ये? प्रसिद्ध बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। इसके आगे हम बात करते हैं सिंगी। सिंगी वाद्य यंत्र की बात करें, इसमें हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कि यह 12 सिंगों का बना होता है। 12 सिंगों का बना होता है। 12 सिंगों का बना होता है। कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। इधर से फूंक देते हैं और ये इधर 12 सिंगों की तरह से कोई आकृति बनी होती है इसकी। तो ऐसा होता है सिंगी। सिंगी के बाद हम बात करें कि नारायणी जो है, नारायणी के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। नारायणी जो है, इसमें भी कोई खास बात याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना कि ये इस प्रकार से सर्पिलाकार होती है। नारायणी वाद्य यंत्र जो है इस प्रकार से सर्पिलाकार वाद्य यंत्र है, और ये जो है लोहे या पीतल का बना होता है। लोहे या पीतल का बना होता है और सर्पिलाकार होता है। ये नारायणी इस प्रकार की होती है। इसमें और कोई खास चीजें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके आगे हम बात करते हैं नारायणी के अलावा बीन। बीन भी आप सभी जानते होंगे। जो सपेरे लोग होते हैं, सपेरे या कालबेलिया जाति के लोग जो है, इन लोगों का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा होता है? इन लोगों का खानदानी वाद्य यंत्र होता है बीन, जो कि किस चीज का बना होता है? ये बना होता है घिया पत्थर का। घिया पत्थर का बना होता है ये बीन। और इसमें कौन सी शक्ति होती है? ऐसा बताया जाता है कि इसमें सांप को मोहित करने की शक्ति होती है। सांप को मोहित करने की शक्ति कौन सा वाद्य यंत्र में होती है? बीन में। इसके आगे हम बात करें बीन के अलावा, तो एक वाद्य यंत्र आता है हमारा भूंगल। भूंगल वाद्य यंत्र जो है, ये एक जाति होती है भवई। भवई या तुर्री। भवई या तुर्री जाति जो होती है, उनका एक खानदानी वाद्य यंत्र होता है। भवई या तुर्री जाति का एक खानदानी वाद्य यंत्र होता है। और ये भूंगल जो है, इसको भी रण क्षेत्र में बजाया जाता है, इसलिए इस भूंगल को भेरी या रणभेरी के नाम से भी जाना जाता है। भेरी या रणभेरी के नाम से भी जानता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि रणभेरी या भेरी के नाम से किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है। तो वहां पे जो है आपका आंसर आ जाएगा भूंगल। ध्यान रखिएगा। और कौन सी जाति का जो है ये खानदानी वाद्य यंत्र है? तो ये भवाई या तुर्री जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। इसके पहले हमने बात की बीन जो है, बीन सपेरा या कालबेलिया जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। इसमें सांप को मोहित करने की शक्ति होती है, और ये घिया पत्थर का बना होता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम बात कर लेते हैं। भूंगल के बाद हमारा अगला वाद्य यंत्र आता है करना। करना से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कई बार एग्जाम्स में। क्या पूछा जा चुका है वो जवाब मैं बताऊंगा कि उसकी क्या क्या बातें जो इंपॉर्टेंट है। उसकी सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट बात यह है,
ये करना जो है कुछ इस प्रकार का होता है। ये से 4-5 भागों से जुड़ा हुआ होता है और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई होती है लगभग 8 से 10 फीट लंबाई होती है इसकी। इतना बड़ा वाद्य यंत्र है। मतलब इसका सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है। सबसे लंबा वाद्य यंत्र है हमारा कर्णा। कर्णा वाद्य यंत्र जो है ये लगभग 4-5 भागों में विभाजित होता है। ये लोहे या पीतल का ही बना होता है। इसको कहाँ प्रयोग में लिया जाता है? इसको पाली के मंदिरों में प्रयोग में लिया जाता है। पाली के मंदिरों में प्रयोग कौन से वाद्य यंत्र का? कर्णा वाद्य यंत्र का। कर्णा वाद्य यंत्र की लंबाई लगभग 8 से 10 फीट होती है और ये जितने भी वाद्य यंत्र है राजस्थान के अंदर उन सभी वाद्य यंत्रों में सबसे लंबा वाद्य यंत्र है और इसका जो है प्रयोग पाली के मंदिरों में किया जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ले दे के एक ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है? कर्णा। बहुत सीधा सा आंसर होता है उसका, कर्णा। और कुछ लोग इसको कभी पढ़कर नहीं जाते हैं तो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से बड़ा सा क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। आगे बात करें हम, कर्णा के बाद हमारा अगला वाद्य यंत्र आता है मोरचंगा। मोरचंगा वाद्य यंत्र जो है दोस्तों, ये मोरचंगा वाद्य यंत्र जैसे कर्णा हमारा सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है उसी प्रकार मोरचंगा वाद्य यंत्र जो है यह सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। इसकी आकृति मोर पंख के समान होती है इसलिए इसका नाम जो है मोरचंगा नाम रखा गया है। मोर पंख के समान आकृति। इसके आगे हम बात करें कि मोरचंगा जो है लोहे का बना होता है। लोहे का बना होता है और लगभग सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग जो है कालबेलिया और भील जाति ही करती है। इसलिए कुछ वाद्य यंत्रों में जो जहां जहां अलग से कालबेलिया या भील जनजाति के अलावा जो है अगर कोई अदर जाति याद करवानी होगी तो मैं वहां लिखवा दूंगा। बाकी सभी में आप ध्यान रखना जहां मैंने जाति नहीं लिखवाई है वो लगभग सभी भील और कालबेलिया जाति के द्वारा ही प्रयोग में लिए जाते हैं वाद्य यंत्र। इसके आगे हम बात कर लेते हैं मोरचंगा के बाद नड़। नड़ में भी आपको कुछ याद नहीं रखने की जरूरत है। नड़ की आकृति एक लगभग शहनाई की जैसी होती है। शहनाई आपने देखी होगी, शहनाई चिलम के समान आकृति होती है शहनाई की। ये ऐसी ही नड़ होती है, बस इनका जो है आकार में वो शहनाई जो है छोटी होती है, नड़ बड़ी होती है। ये फर्क रहता है नड़ में और शहनाई में। ये नड़ है। ये नड़ जो है इसमें हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। प्रसिद्ध नड़ वादक का नाम ध्यान रखना है बस। प्रसिद्ध नड़ वादक, इनके क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जा चुका है। नड़ वादक का प्रसिद्ध नड़ वादक जो है वो है हमारे कर्णाभील। 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 इसके आगे हम बात करें हमारा जो एक प्रसिद्ध राज्य वाद्य यंत्र है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं नड़ के बाद में। नड़ के बाद में वाद्य यंत्र ट्रिक में भी लिखा हुआ होगा। ट्रिक के ही माध्यम से मैं ट्रिक के ही मतलब सीक्वेंस से वाद्य यंत्र आपको पढ़ा रहा हूँ। ट्रिक का अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको याद होगा, आपने याद की होगी ट्रिक। तो नड़ के बाद हमारा वाद्य यंत्र था अलगोजा। अलगोजा वाद्य यंत्र जो है इसको हम राज्य वाद्य यंत्र कहते हैं। हमारा राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है इसलिए यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है इस माध्यम से कि यह राज्य वाद्य यंत्र है। इसके बाद हम बात करें इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। तो इधर जो है हमारा अजमेर जिला जो पड़ता है, अजमेर, अजमेर के अंदर किशनगढ़, पुष्कर, जयपुर, कोटा, बूंदी, इन जगहों पर जो है
मेव व धाकड़ जाति के लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और हम बात करें कि प्रसिद्ध अलगोजा वादक कौन है, तो प्रसिद्ध अलगोजा वादक जो है वो है रामनाथ चौधरी। इस नाम को भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है हमें। रामनाथ चौधरी जो है इनको धोदे खां के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध अलगोजा वादक है। इसके बाद हम बात करें, अलगोजा के बाद हमारा एक लास्ट और इम्पोर्टेंट जो है वाद्य यंत्र रह जाता है, उसकी बात कर लेते हैं। वो है हमारा शहनाई। शहनाई के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा दोस्तों, और कुछ दोस्त तो शहनाई बजने का ही इंतजार कर रहे होंगे अपने घर पर कि हमारे लिए शहनाई कब बजेगी। दोस्तों पढ़ लो लिख लो, नौकरी लग जाएगी, शहनाई बज जाएगी। इसके आगे हम बात करें कि शहनाई जो है लगभग सभी इसके बारे में जानते तो हैं, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो जितना हम जानते हैं उससे अलग आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है शहनाई से? शहनाई से क्वेश्चन आता है पहला तो ये कि प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है, तो वो है हमारे बिस्मिल्लाह खां। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वो जो बजती है अपन जितना जानते हैं शहनाई के बारे में वो क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, ज्यादा खुश मत होना। बिस्मिल्लाह खां का नाम याद कर लेना। ये बिस्मिल्लाह खां से भी और कितना क्या क्वेश्चन आ सकता है। बिस्मिल्लाह खां की आपसे कार्यस्थली पूछ सकते हैं। इनकी जो है कार्यस्थली थी वाराणसी यूपी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था डुमराव गांव में। डुमराव गांव में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद हम बात करें कि इनको और क्यों याद रखना, हमें इनके बारे में इतनी डिटेल क्यों याद रखनी पड़ रही है, वो इसका कारण ये है कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत रत्न से जो है किसको सम्मानित किया गया है, किस शहनाई वादक को सम्मानित किया गया है, तो वो है बिस्मिल्लाह खां को। और कब सम्मानित किया गया था तो वो भी हम ध्यान रखेंगे। 2001 में जो है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादक होने के तौर पर जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 2006 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी इनकी मृत्यु? 2006 में। ये तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में रही बात। और एक और प्रसिद्ध शहनाई वादक का नाम हम ध्यान रखेंगे। एक और प्रसिद्ध शहनाई वादक जो है वो है चांद मोहम्मद खां। इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। चांद मोहम्मद खां और बिस्मिल्लाह खां दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां के बारे में थोड़ा डिटेल में इसलिए याद रखना है क्योंकि बिस्मिल्लाह खां जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 2001 में, और 2006 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये शहनाई वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे, इसलिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी कार्यस्थली जो है वाराणसी है और जन्म जो है डुमराव गांव में हुआ था इनका। और अगला एक और जो है शहनाई वादक का नाम हमें ध्यान रखना पड़ेगा, चांद मोहम्मद खां का। दोस्तों एक बार और इसी के साथ एक बार और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से एक बार और याद करवा देता हूँ। ये जितने भी वाद्य यंत्र थे एक बार और हम रिवाइज कर लेंगे इनको, सिर्फ नाम को कि कौन कौन से वाद्य यंत्र जो है सुशील वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। सभी को मैं एक बार डिटेल में बता चुका ही हूँ। एक बार और इसकी ट्रिक को रिपीट कर लेते हैं। ट्रिक क्या थी इसकी? तू म बांस से सीना, तुम बांस से सीना बनाओ। ये इसके पीछे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं है अपन को। सीना बनाओ बीबी को मो ना शहनाई में बुलाएगी। तुम बांस से सीना बनाओ बीबी को मोना शहनाई में बुलाएगी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तुम बांस से सीना बनाओ
बी को मोना शहनाई में बुलाएगी। इसमें आपके सभी सुशीर वाद्य यंत्र आ जाते हैं इस प्रकार से: तुहरी, मशक, बांसुरी, सतारा, सिंगी, नारायणी, बीन, बुंगल और करणा, मोरचंगा, नड़, अलगोजा और शहनाई। अब आपने अगर पहले इसका जो है स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया हो और अगर ट्रिक पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, इसी तरीके से आगे और भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, ताकि हम आगे और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें आपके लिए और आपको जो है सक्सेस होने में हम थोड़ा सा हाथ बढ़ा सके। धन्यवाद।